सभी को नमस्कार। एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कैलाश कुमार, मैं आपको राजनीति विज्ञान का अध्ययन कराऊंगा। हमने इस चैनल के माध्यम से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी का, फर्स्ट ईयर बीए, सेकेंड ईयर बीए, थर्ड ईयर का, हम आपको संपूर्ण करवाएंगे। मैं आज आपको बीए द्वितीय वर्ष के जो विश्व के प्रमुख संविधान हैं उनकी यूनिट शुरू करवा रहा हूं, जो बीए द्वितीय वर्ष के अंदर। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान देखिए, आपने देखा होगा कि ब्रिटेन के संविधान के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो उससे पहले संपूर्ण विश्व के अंदर हम संविधानों की बात करते हैं। तो संपूर्ण विश्व के अंदर हम अगर संविधानों की बात करते हैं तो एक ही देश का नाम हमारे सामने आता है, वो आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है उसका निर्माण एक क्रम से धीरे धीरे हुआ है, समय और परिस्थितियों के आधार पर किया गया इसका निर्माण। यह एक अलिखित संविधान है, इसके कोई संहिता नहीं है, कोई भी क्रमबद्ध रूप से इसको कहीं बंधित नहीं किया गया है, कोई इसके नियम नहीं है। लिखित संविधान है जो परंपराओं के आधार पर चलता आ रहा है और चल भी रहा है। अब इसको अपने देखते हैं तो इसके एक थोड़ा सा इतिहास देखें तो उसके अपने इसको 6 चरणों में बांटा गया है। तो अगर उसका पहला चरण अपने देखें तो पहला चरण इसके आता है एंग्लो सैक्सन काल। एंग्लो सैक्सन इसका पहला चरण है। देखिए, आपको पता है ब्रिटेन में क्या संपूर्ण विश्व में पहले राजतंत्र था, तो ब्रिटेन में भी क्या था, राजतंत्र था। और वो एक सिंपल राजतंत्र या सीमित राजतंत्र अपने कह सकते हैं। इस काल में क्या था, ओनली फॉर सीमित राजतंत्र था। सीमित राजतंत्र था। अब इसका अगला काल आता है नॉर्मल काल। नंबर 2 जो काल अपने पढ़ते हैं वो आता है नॉर्मल काल। अब इस नॉर्मल काल में क्या होता है, जो आपने ऊपर पढ़ा कि ये सीमित राजतंत्र है, इस सीमित राजतंत्र में थोड़ी शक्तियों का बढ़ावा हो जाता है। यहाँ पे क्या आ जाती है, राजतंत्रीय निरंकुशता आ जाती है। राजतंत्रीय निरंकुशता इसके अंदर आ जाती है। यहाँ पे राजतंत्रीय निरंकुशता का उदय इसके अंदर हो जाता है। इसकी सीमित राजतंत्र की शक्तियों में क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ावा हो जाता है। अब अपने जो इसका जो तृतीय जो काल देखते हैं वो देखते हैं लंकास्ट्रियन काल। लंकास्ट्रियन काल देखते हैं। ये जो तीसरा काल अपने पढ़ने जा रहे हैं, पहला अपन लोगों ने पढ़ा एंग्लो सैक्सन काल, सीमित था उसके अंदर। फिर आप लोगों ने पढ़ा नॉर्मल काल, उसके अंदर इस सीमित राजतंत्र को थोड़ा बढ़ावा मिला, निरंकुश शक्तियां इसके अंदर पैदा हो गई। तीसरा काल लंकास्ट्रियन काल आता है। इस काल में क्या होता है, इस काल के अंदर देखें तो अपने वैधानिक संस्थाओं का उदय हो गया था। मतलब ऐसे कह सकते हो आप, इंस्टीट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशनल का बढ़ावा मिल गया था, वैधानिक संस्थाओं को इसके अंदर उदय हो गया था। इसमें देखते हैं अपने, जैसे कि प्रीवी काउंसिल आप देखते हो, प्रीवी काउंसिल आप इसको ले सकते हो, या आप ये देख सकते हो कि थोड़ा बहुत राजा को परामर्श देने के लिए एक कैबिनेट का रूप दे सकते हो आप, कैबिनेट का। कैबिनेट का थोड़ा बहुत छोटा रूप, बड़ा नहीं, छोटा रूप आप इसको देख सकते हो। तीसरा इसमें देख सकते हैं तो अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये जो लैंकास्ट्रियन काल है इसमें ये थोड़ी बात हो गई, मतलब थोड़ी संस्थाएं बनने लग गई थी इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा बहुत व्यवस्था की गई। इतने में अचानक चौथा काल आ जाता है। जो चौथा काल आता है वो आता है ट्यूडर काल। ट्यूडर काल आता है। इस ट्यूडर काल के अंदर क्या होता है कि जो आपको सुविधाएं लंकास्ट्रियन काल के अंदर मिली थी वो ट्यूडर काल में स्वतः अचानक समाप्त हो जाती है। एक कठोर आपके ऊपर, जनता के ऊपर नियंत्रण लगा दिया जाता है। एक कठोर राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। कठोर राजतंत्र की स्थापना होती है। पुनः आपके ऊपर, मतलब जनता के ऊपर क्या लग जाता है, एक नियंत्रण लग जाता है। इसके अंदर कठोर
कठोर नियंत्रण किसके ऊपर? कठोर नियंत्रण लगता है जनता के ऊपर लगता है। उसके बाद में जो अगला काल आता है वो आता है स्टुअर्ट काल। अपने पांचवा काल पढ़ रहे हैं, स्टुअर्ट काल। इस स्टुअर्ट काल में क्या हुआ था कि ऐसा काल था जिसके अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई थी? वो ऐसे हुई थी कि जब यहाँ कठोर नियंत्रण जनता के ऊपर लगा था ना, तो जनता को अपने अधिकार याद आए, इनके ऊपर परेशानियां आई, तो इन्होंने इस परेशानियों के अंदर थोड़ा बहुत मतलब इस निकलने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इसमें स्टुअर्ट काल के अंदर इन्होंने थोड़े अधिकारों की मांग की। यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। कैसे कि ट्यूडर काल और स्टुअर्ट काल, इन दोनों के अंदर एक तीन घटनाएं घटती है, 3 और 4 घटनाएं घटती है। वो कौन कौन सी है? जैसे सबसे पहले 1215 का मैग्ना कार्टा, 1215 का मैग्ना कार्टा इसके अंदर आता है। ये वही मैग्ना कार्टा है जिसके अंदर इसमें अधिकार ब्रिटेन के लोगों को, ब्रिटेन के नागरिकों को दिए गए थे। दूसरी जो घटना है वो आती है 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। दूसरी जो घटना आती है वो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति आती है। तीसरी घटना के अंदर आती है 1689 का बिल ऑफ राइट। 1689 का बिल ऑफ राइट आता है। ये 3 घटनाएं हैं। इन तीनों घटनाओं के बाद में आदमी यहाँ पे जो ब्रिटेन के अंदर है, ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती है। ये जो 1688 क्रांति है, ये गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रक्तहीन क्रांति है। यहाँ पर बिना किसी खून खराबे के तहत या बिना किसी जनहानि के तहत एक क्रांति हुई। उस क्रांति से क्या हुआ कि एक परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन का ही नाम अपन लोग क्या लेते हैं? उस परिवर्तन का ही नाम आप लेते हैं लोकतंत्र। तो क्या हो गया यहाँ पर? लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो ये 5 काल आपने पढ़ रहे हो। छठा और लास्ट काल इसमें देखते हैं, हनोवर काल। देखिए ये सब एक प्रोसेस से चल रहा है, इस प्रोसेस के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो हनोवर काल, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर संसदीय जनतंत्र की स्थापना हो जाती है। संसदीय जनतंत्र, देखो यहाँ पे संसद की बात आने लगी है। संसद की बात आने के बाद में जनतंत्र की बात आने, धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये काल के माध्यम से इसका आज देखा कि किस तरह से जनता आई इसमें, किस तरह से इसके अंदर अपन देखते हैं कि राजतंत्र था, फिर उस राजतंत्र को बढ़ावा मिला, फिर राजतंत्र के अंदर थोड़ी निरंकुश शक्तियां आई और फिर उसकी शक्तियों को सीमित किया गया। इन चीजों को देखते हुए थोड़ी बहुत परिवर्तन धीरे धीरे चलता रहा है। धीरे धीरे इन काल को अगर अपने देखते हैं ना, तो किस तरह से देखो इसका विकास हुआ है, किस तरह से इसका मतलब सिस्टम बैठा है, बिना किसी लिखावट के या बिना किसी माध्यम से इसका विकास हुआ है। सिर्फ परंपराओं के आधार पर ही चलता आ रहा है। और ये काल आपने पढ़े हैं। अब अपने इसको देखते हैं एक शताब्दी के माध्यम से। अगर इसको अपने शताब्दी के माध्यम से देखें तो 9वीं शताब्दी के अंदर ब्रिटेन में पूर्णतया राजतंत्र था। ब्रिटेन के अंदर पूर्णतया राजतंत्र था। 16वीं शताब्दी आती है। 9वीं शताब्दी में तो ब्रिटेन में पूर्णतया राजतंत्र था। 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन में संसद की स्थापना हो जाती है। नौवीं शताब्दी में ब्रिटेन में पूर्णतया राजतंत्र था। 16वीं शताब्दी में वहां पर संसद की स्थापना हो जाती है और 17वीं शताब्दी में वहां पर डेमोक्रेसी आ जाती है, लोकतंत्र आ जाता है। देखिए ये बिल्कुल प्रोसेस से चलता रहा है। ये कोई एक ही दिन में प्रोसेस नहीं हुआ, ये इसको समय लगा है, टाइम बहुत लगा है इसके अंदर। धीरे धीरे इसका विकास निरंतर होता गया है। 9वीं शताब्दी में राजतंत्र था, 16वीं शताब्दी में संसद की स्थापना हुई, 17वीं शताब्दी में वहां पर लोकतंत्र को स्थापित कर दिया गया। देखिए ये धीरे धीरे विकास हुआ है और किस तरह से इसका प्रोसेस हुआ है इसको आप देख सकते हो। सबसे पहले राजतंत्र से अपने बढ़ रहे हैं, राजतंत्र से इसके अंदर लोकतंत्र बना,
लोकतंत्र से क्या बन रहा है? राजतंत्र से लोकतंत्र में स्थापना, लोकतंत्र से संसदीय संप्रभुता, सॉवरेंटी, संसदीय संप्रभुता की स्थापना, मतलब संसद के अंदर अधिकार जनता के द्वारा अधिकार दिए गए, संसद को सर्वोच्च बनाया गया। ये प्रोसेस हुआ है, आज तक का ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को माध्यम से अब इसका सुधार के आपने शुरुआत किया है। आज अपने ब्रिटेन की सुधार की विशेषताएं पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। देखिए आप, ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। देखिए अपन लोग कॉलेज स्टडी करवा रहे हैं, तो अमूमन जो अपने 5-6 संविधान पढ़ेंगे, जो इस प्रमुख संविधानों की जो किताब लगती है इसके अंदर, इसमें ऐसा क्वेश्चन कम से कम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बड़े प्रश्नों के रूप में कि चीन की संविधान की विशेषताएं बताइए, अमेरिका के संविधान की विशेषताएं बताइए, या ब्रिटेन की संविधान की विशेषताएं बताइए, या स्विट्जरलैंड संविधान की विशेषताएं बताइए। तो ये अपने को पढ़नी पड़ेगी, और एज ए कंपटीशन के माध्यम से आप इसको देखते हो तो भी आपको ये बहुत जगह पढ़ना पड़ेगा, और बहुत जगह आपको ये एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर बड़े लाभदायक इसको ये दिखाया जाएगा। अब देखते हैं इस संविधान की, और आप इस संविधान को पढ़ने जा रहे हो, विशेषताएं पढ़ने जा रहे हो, विशेषताओं को आप तुलनात्मक रूप में पढ़ना सीखें, ताकि तुलनात्मक रूप में पढ़ोगे तो आपको इसका एक कंपैरेटिव के माध्यम से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने देखते हैं यह क्या, एक विकसित संविधान। पहली विशेषता ये ब्रिटेन की संविधान की विकसित संविधान। देखिए विकसित, इसके 2 शब्द निकाल सकते हो आप अगर तुलना करते हैं तो, पहला विकसित, दूसरा निर्मित। दूसरा निर्मित है। देखिए विकसित की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान धीरे धीरे विकसित हुआ, ये अपने पहले बात कर ली, अपने पूरा इसके 6 चरण पढ़ के आए हैं। उस चरणों में ये देखा कि किस स्टेप बाय स्टेप इसका विकास हो रहा है। तो इसका विकास परंपराओं, प्रथाओं, टीकाओं के माध्यम से, या समय या परिस्थिति के माध्यम से इसका विकास हुआ है, इसका विकास हुआ है। तो अब इस विकसित संविधान के अंदर देखते हैं तो एक सामने आता है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान का मतलब ये होता है कि एक बंद कमरे में बैठ के संविधान का निर्माण किया जाए। जैसे कि अपने ये देखते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है ये बंद कमरे में नहीं बनाया गया। भारत का संविधान है ये बंद कमरे में संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। अमेरिका का संविधान है ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अंदर बनाया गया है। तो वैसे ब्रिटेन का संविधान किसी बंद कमरे में नहीं बनाया गया है, ये इस धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। ठीक है, दूसरी विशेषता अपने इसमें देखते हैं अलिखित संविधान। ये दूसरी विशेषता है, संसार में सभी संविधानों से ब्रिटेन को अलग करती है। बहुत ही खूबसूरत विशेषता ये, इसका नाम है अलिखित संविधान। ये संसार का एकमात्र संविधान जिसमें कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, कहीं भी इसका कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ ओनली पर ये परंपराओं के माध्यम से चलता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये कहीं भी अनुच्छेदों में नहीं लिखा गया है, किसी प्रकार की कोई अनुच्छेद नहीं है, फिर भी दुनिया के संविधानों का ये मार्गदर्शक है, दुनिया के संविधानों का ये मार्गदर्शक है। और आपने देखा है कि इंग्लैंड ने पूर्ण विश्व पे अधिकार किया, पूरे इस संविधान के माध्यम से उसने पूरे विश्व पे इसने राज किया है। ये तो दूसरी विशेषता थी अलिखित। इसकी तुलना करें तो आता है लिखित संविधान, जो कि आपको पता है विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। उसके बाद में अपन देखते हैं तो भारत का भी आता है, साउथ अफ्रीका का भी आता है, मतलब हर तरह के लिखित संविधान है, लेकिन ये एकमात्र विशेषता अलिखित संविधान। तो दूसरी विशेषता तुलना करके पढ़ रहे हैं अपने साथ में, ये विशेषता ब्रिटेन की नहीं है। ब्रिटेन की विशेषता ये है, अपने 2 पढ़ी है, पहली विकसित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। तीसरी अपनी विशेषता पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटेन की एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान का मतलब होता है शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन, मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण। जैसे एक पिरामिडीय संरचना होती है, यहां से ऑर्डर किए जाते हैं, पूर्ण संपूर्ण देश के अंदर ये लागू होते हैं, संपूर्ण देश के अंदर लागू होते हैं। इससे बोलते हैं शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन, मतलब शक्तियां एक पर होती है। इसका ये, अगर इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले आप ये समझो संघात्मक शासन व्यवस्था। इसमें क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे कि भारत की बात करें अगर अपने, तो भारत में सेंटर की अलग शक्तियां लिखी गई है, राज्य की अलग शक्तियां लिखी गई हैं, और स्थानीय स्वशासन की अलग शक्तियां लिखी गई है। इनमें क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, कोई किसी की शक्तियों में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन
इधर ब्रिटेन में क्या व्यवस्था की गई है, शक्तियां सिर्फ और सेंटर में दी गई है और सेंटर से पूर्ण देश के अंदर क्या है ये फॉलो की जाती है। और खासकर ये एक एकात्मक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो लगभग देखे तो अपने अमूमन देखे तो छोटे देशों में लगभग ये विशेषता पाई जाती है। ठीक है, तो तीसरी विशेषता आपने क्या पढ़ी, एकात्मक शासन व्यवस्था पढ़ी। और चौथी विशेषता आपने पढ़ते हैं सीमित राजतंत्र। ठीक है, मोनार्की सिस्टम। देखिए आज विश्व में क्या है, वर्तमान के अंदर कहीं भी लगभग मोनार्की सिस्टम नहीं है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का विकास हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का विकास हो रहा है। देखिए अपने ब्रिटेन की बात करें तो 1642 के आसपास, 1642 के अंदर ब्रिटेन में सिविल वार हुआ था। ठीक है, गृह युद्ध कहते हैं इसको, सिविल वार हुआ था। इस वार तक जो ब्रिटेन के अंदर राजा था, सम्राट था, उसकी शक्तियां निरंकुश थी। उसकी शक्तियां क्या थी, निरंकुश थी। एक असीमित शक्तियां इसके पास थी, बिल्कुल निरंकुश शक्तियां इसके पास थी। और इस 1642 के सिविल वार के टाइम तक 1688 के अंदर क्या होती है, एक गौरवपूर्ण क्रांति होती है। इस गौरवपूर्ण क्रांति के तहत क्या कर दिया गया था, ब्रिटेन का जो सम्राट है, ब्रिटेन का जो सम्राट है, उस सम्राट की शक्तियां क्या कर दी गई थी, सीमित कर दी गई थी। यहाँ के ब्रिटेन की सम्राट की शक्तियां क्या कर दी गई थी, सीमित कर दी गई थी। ये जब उसके 1688 के बाद जो ब्रिटेन का राजा है, वहां पे क्या है कि ब्रिटेन के अंदर सीमित राजतंत्र पाया जाता है। तो अगली जो पांचवी विशेषता पढ़नी है वो है विधि का शासन। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। देखिए ये जो विधि का शासन कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्रिटेन एक विचारक है बहुत बढ़िया, डायसी। आगे अपने इन विचारकों पे बात करेंगे और डिटेल से आपको इसका अध्ययन करवाया जाएगा। अपने यहाँ एक बार इसकी बेसिक एजेंशन देखते हैं। डायसी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था विधि का शासन। इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ ये होता है कि जो निम्न स्तर का अधिकारी या निम्न स्तर का जो सामान्य नागरिक है, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, उच्च स्तर तक, चाहे वो यहाँ प्रधानमंत्री है, चाहे वो सम्राट है, चाहे कोई भी है, वो कानून के दायरे में रहकर ही काम करेंगे, कानून के से बाहर कोई काम नहीं करेंगे। ये विधि के शासन का मतलब यही है। मतलब क्या हुआ कि निम्न नागरिक से लेकर उच्च पद तक आसीन व्यक्ति जो भी बैठा हुआ है, वो सभी जो कार्य करेंगे वो क्या करेंगे, इसके कानून के दायरे में रहकर इसके अंदर काम करेंगे। अगली जो विशेषता अपने सामने आती है, संसदीय सर्वोच्चता। कुछ एक विशेषता तो ऐसी है जो ब्रिटेन को संपूर्ण विश्व के सुधार से अलग करती है। संसदीय सर्वोच्चता की बात करते हैं तो ये जो ब्रिटेन की जो विशेषता है, ये संसार की सबसे पावरफुल जो संसद है वो ब्रिटेन की संसद मानी जाती है। इसमें इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि सभी लोग, जो जनता ने जो संसदीय संप्रभुता दी थी, जनता ने जो अधिकार दिए, तो संसद उसमें कानून के दायरे में रहकर इसका काम करेगी, कानून से बाहर कोई काम नहीं करेगी। इतनी पावरफुल है, इसकी शक्तियां इतनी अपरिसीमित है कि ये संसद जो है, ब्रिटेन की संसद जो है, पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ बना सकती है। ये अपने कहावत इसकी सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अगली विशेषता कौन सी होगी, संसदीय सर्वोच्चता। कुछ एक विशेषता तो जैसे दूसरी पढ़ी आपने, अलिखित संविधान, संसदीय सर्वोच्चता, सीमित राजतंत्र। देखो ये कुछ क्या है, इसको क्या है, ब्रिटेन को विश्व से अपने क्या करती है, अलग करती है। आगे पढ़ते हैं अपने मिश्रित। अगली विशेषता अपने सामने आती है मिश्रित संविधान। अगली विशेषता जो अपने बताती है मिश्रित संविधान। देखिए मिश्रित संविधान का मतलब ये क्या है, यहाँ पे मिश्रित संविधान का मतलब ये है कि यहाँ पे दो चीजें पाई जाती है, एक राजतंत्र, दूसरा है लोकतंत्र। दो विशेषता अपने सामने पाई जाती है। तो जो राजतंत्र है, राजतंत्र के आधार पे देखें तो यहाँ पे सम्राट है, और जो लोकतंत्र है इसके आधार पे देखें तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद है।
मंत्री परिषद है, और यहाँ पे क्या है, या प्रधानमंत्री आप इसको कह सकते हो। दोनों ये इसके लिए दोनों, राजतंत्र के नाम पर वहां पे सम्राट है, लोकतंत्र के नाम पर वहां पे मंत्री परिषद है। ठीक है, तो ये क्या समन्वय है, समन्वय किस किस का हो गया, एक राजतंत्र का हो गया वहां पर, ठीक है, लोकतंत्र का हो गया और कुलीन तंत्र का हो गया। ये तीनों का बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्या बनाया गया है, समन्वय बनाया गया है। तीनों चीजें एक जगह पाया जाना ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए बहुत ही अच्छी विशेषता ये सामने आती है। जो अगली विशेषता अपने देखते हैं वो है लचीला संविधान। लचीला संविधान, देखिए लचीला संविधान का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि संविधान में बड़ी आसानी से संशोधन कर देना। ब्रिटेन का संविधान संसार का सबसे लचीला संविधान है। अगर अपने इसके सामने एक शब्द आता है कठोर संविधान, ठीक है, ये विशेषता अमेरिका की है, ये विशेषता अमेरिका की है, और इसके सामने शब्द लचीला संविधान, ये विशेषता क्या है, ब्रिटेन की है। तो ब्रिटेन का संविधान में लचीला कैसे कह सकते हो, क्योंकि वो चलता है परंपरा और अभिसमयों के आधार पे चलता है ये। तो इस आधार पे देखें तो ब्रिटेन के नागरिकों ने की क्या अच्छी विशेषता है कि ब्रिटेन के नागरिक परंपराओं और प्रथाओं को समय अनुसार उन्होंने क्या कर दिया था, समय अनुसार उनके साथ समझौता किया, समय अनुसार उनके साथ समझौता किया, और समझौते के आधार पर इन्होंने क्या कर लिया, मतलब आगे परिवर्तन धीरे धीरे करते गए और अपना विकास करते गए। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं आपने पढ़ी। अब अपने इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, अब अपने इसमें ये पढ़ते हैं कि इसकी मूल स्रोत क्या है। देखिए कोई भी चीज हो बिना स्रोत काम नहीं करती। कोई ना कोई उसको चलने के लिए, उसको प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए, या उसका विकसित करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए अपने क्या करना पड़ता है, उसका कोई ना कोई स्रोत लेना पड़ता है, कोई नियम लेने पड़ते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान के क्या स्रोत है, तो आपने पढ़ लिए। तो पहला आपका क्या हो गया, ठीक, पहला हो गया समय व परिस्थितियों के अनुसार काम किया इसने। ब्रिटेन का संविधान है, समय व परिस्थितियों के अनुसार ये चला है। दूसरा, इसकी अपनी बात करें तो इसमें आप अधिकार पत्र ले सकते हो। जो आप पीछे पढ़ के आए हो 1215 का जो अधिकार पत्र आप पढ़ के आए हो, मैग्ना कार्टा वाला, वो यही है। धीरे धीरे उसमें उन्होंने को अधिकार मिले। पहले राजतंत्र था, फिर निरंकुश राजतंत्र आया, फिर इनको अधिकार दिए गए, फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई। वो आप पहले का जो इतिहास पढ़ के आए हो वो यही अधिकार पत्र। तीसरी अपने बात करें तो न्यायिक निर्णय, ये भी बहुत अच्छी इसकी विशेषता है कि जो पहले के जो न्यायिक निर्णय इन्होंने दिए हुए हैं उसके अनुसार से ये काम कर रहे हैं। आगे अपने आगे क्या निर्णय किस हिसाब से देना है, तो ये न्यायिक निर्णय को पीछे के निर्णय ध्यान में देकर ये काम कर लेते हैं। आगे जो अपनी चौथी बात करें तो संसदीय अधिनियम जो इसके बने धीरे धीरे, तो वो क्या है, इसके संसदीय अधिनियम के आधार पर भी एक इसने काम किए गए हैं। तो आगे वो लास्ट अगर देखते चाहें तो वो भी इसमें गिन सकते हो, प्रथाएं और टिकाएं, ठीक है, प्रथाएं और टिकाएं, ये क्या स्रोत है। ठीक है, बीए वर्ष वालों के लिए बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटेन के संविधान के जो मूल स्रोत क्या क्या है उनको आप या 200 शब्दों में या 3 शब्दों में बताएं। तो ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आजकल पता है आपको पेपर का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो आपको डीपली अध्ययन करना पड़ेगा, और आपको छोटे क्वेश्चन जो आते हैं 2-2 नंबरों के, उसको ऐसे प्रश्न निकल सकते हैं, इसके अंदर से निकल सकते हैं, तो आपको अच्छे से अध्ययन करवाया जाएगा। आज के लिए पहला जो टॉपिक है सब वो खत्म हो गया। ब्रिटेन के संविधान को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे MDM ऑनलाइन स्टडी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें।